जाना कठिन नहीं है, पर कठिन है विश्वनाथ पर भरोसा करना, कठिन है देवघर वाले बाबा पर भरोसा करना, कठिन है महाकाल राज पे भरोसा करना, कठिन है शिव महापुराण पर भरोसा करना। मोबाइल खरीदना कठिन नहीं है, पर मोबाइल को संभालना कठिन है। अपने भरोसे को, अपने विश्वास को संभालना, अपने भरोसे को, अपने विश्वास को दृढ़ करना, ये कठिन। कितना संभालना पड़ता है मोबाइल को। कथा चलते चलते में भी 5 से 6 बार तुम्हें अपना मोबाइल देखना पड़ता है कि गया, है कि गया। कितना संभालना पड़ता है। मोबाइल खरीदना कठिन नहीं है। मोबाइल तो आप लोन लीजिए, मोबाइल ले लोगे। गाड़ी के लिए लोन लीजिए, गाड़ी ले लोगे। मकान ले लोगे, बंगला ले लोगे, पर उसको संभालो। उसी तरह भगवान के मंदिर में जाना कठिन नहीं है, पर उसके ऊपर भरोसा संभालना बहुत कठिन, बहुत कठिन। दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, और जैसे दुख तकलीफ परेशानी आई, कष्ट आया, लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, भगवान शंकर पर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शिव जी पे जल समर्पित कर रहे हो, शंकर जी का भजन कर रहे हो, शिव नाम ले रहे हो, भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव स्मरण कर रहे हो, और फिर मन डोल गया, फिर मन विचलित हो गया, मेरा बाबा तो मेरी सुन ही नहीं रहा। बस शिव कथा यही कहती है, अपने मन को, अपने विश्वास को डगमगाना नहीं, अपने विश्वास को दृढ़ करना, भरोसे को दृढ़ करना। और जिस समय पर हमारा विश्वास, जिस समय पर हमारा भरोसा दृढ़ हो जाता है, उस समय पर फिर हम भटकते। लुक एट रख दिया। जिस व्रत को किसी ने प्रकट नहीं करा और उस व्रत को प्रकट किया, तो शिव महापुराण ने प्रकट किया। कौन सा व्रत? जम के बोलो, पशुपति नाथ का व्रत। एक व्रत, ये ऐसा व्रत है जिस व्रत को पुराणों में, शास्त्रों में छुपा कर रख दिया था, उस व्रत को प्रकट नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक व्रत देव अधिदेव महादेव का ऐसा व्रत है, पशुपति व्रत, जिस व्रत को कोई महिला, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई बुजुर्ग, कोई माता पिता, कोई संत, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई मनुष्य, कोई किन्नर, कोई गंधर्व, कोई अप्सरा, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई नाग, अगर इस व्रत को मात्र धारण कर लेता है, तो फिर वो संसार सागर में अकेला नहीं रहता, उसके कदम से कदम मिलाकर चलने वाला महादेव उसके साथ चलता है। एक व्रत, और वो व्रत केवल एक पुराण में नहीं है कि हम कह दें कि केवल शिव पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है, हम कह दें कि केवल स्कंद पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है। उस व्रत का वर्णन लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में,
कूर्म पुराण में, नारद पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन है। पशुपति छुपा था वो व्रत, और जिसने इस व्रत को करा और जिस भाव से इस व्रत को करा, उसका फल उसको मिला जाता।